हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर में। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे ही हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला सीरीज ख़त्म होगा, मैं आपके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा इतिहास, और इतिहास का जो हमारा पहला अध्याय है यूरोप में राष्ट्रवाद, इन्हीं के हम प्रश्नों को देखेंगे और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ये सभी आप पहले भी पढ़ चुके होंगे और अभी आप पढ़ भी रहे होंगे, लेकिन मैं इसको बस सरल शब्दों में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज के प्रश्न को। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद क्या है। ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। तो किसी भी देश में, देखिए बहुत ही आसान है राष्ट्रवाद का परिभाषा। किसी भी देश में रह रहे व्यक्तियों में जब उस देश के प्रति राष्ट्रीयता, एकता या प्रेम की भावना जागृत होती है तो वह व्यक्ति राष्ट्रवादी कहलाता है। और यह भावना क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। बहुत ही आसान है। राष्ट्रवाद क्या है? यानी किसी भी देश में वहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं, अगर उनको अपने देश के प्रति लगाव हो जाए, राष्ट्रीयता की भावना जग जाए, वो सभी एकत्रित हो जाए और प्रेम की भावना जग जाए ना, तो इन तीनों में से कुछ भी अगर हो जाए देश के प्रति, तो तब जाके हम उस व्यक्ति को क्या कहेंगे कि वह व्यक्ति राष्ट्रवादी है। और जो यह भावना उसके अंदर जगेगी, एक्चुअल में हम उसी को क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद कहेंगे। क्या आपको समझ में आया? अगर आपको जहाँ पर समझ में नहीं भी आएगा तो मैं चाहता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट भी ले लिया कीजिए, ठीक है। चलिए, हमारा दूसरा प्रश्न है। मैं अभी लिख कर इसलिए आपको बता रहा हूँ, मतलब वीडियो रिकॉर्ड करके इसलिए बता रहा हूँ, बोर्ड पे इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पे अभी लाइटिंग की व्यवस्था थोड़ी हमारे रूम में अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने में थोड़ा दिक्कतें आ जाती थी। इसी वजह से मैं अभी आपको ऐसे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप प्रश्न को रोक कर लिख भी सकते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, मैजनी कौन था? मैजनी, तो मैजनी कौन था भाई? तो मैजनी साहित्यकार था। मैजनी कौन था? पहले आप क्या लिखोगे? मैजनी साहित्यकार था, साथ ही गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। यानी मैजनी चाहता था कि हमारे देश में लोकतंत्र की स्थापना हो, और वह मैजनी योग्य सेनापति भी था। ये कॉमन चीज़ याद रखना है। और लेकिन वह तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों की बेहतर समझ नहीं रखता था। उसमें आदर्शवादी गुण अधिक थे, लेकिन व्यवहारिक गुण की क्या थी? उसमें कमी थी। देखिए, जब भी आप प्रश्न उत्तर किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, एसएसटी हो, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट जो जो आप लिखते हो ना, जो रिटेन करते हो, उसमें आपको प्रश्न समझना है और हर एक उत्तर का की पॉइंट निकालना है। आप इस प्रश्न में देखो की पॉइंट क्या निकलता है। पहले मैजनी कौन था प्रश्न ही पूछा जा रहा है, तो मैजनी एक साहित्यकार था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था, ये एक सेनापति था। ये आपके लिए की पॉइंट हो गया। आप आंखें बंद कीजिए और बोलिए, मैजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और एक योग्य सेनापति भी था, लेकिन वह क्या था? तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का की बेहतर समझ वो नहीं रखता था। उसमें आदर्शवादी गुण अधिक थे, लेकिन व्यवहारिक गुण, यानी हम तत्काल में क्या डिसीजन लेंगे, इनकी थोड़ी उसमें कमी थी, ठीक है। चलिए, तीसरा प्रश्न है आपके लिए, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? जर्मनी के एकीकरण की, ठीक है। तो देखिए, जर्मनी के एकीकरण में राजनैतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं मौजूद थे, और वहां प्रसा सबसे शक्तिशाली राज था एवं अपना प्रभाव बनाए हुए था। दूसरी तरफ दक्षिण जर्मनी के कैथोलिक बहुल राज्यों की प्रतिनिधि सभा डायट जिंदा थी, परंतु राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा उसके सक्षम नहीं था। अब आप इस प्रश्न को ऐसे भी लिख सकते हो, या इस प्रश्न को आप दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हो? आप यह कह सकते हो कि जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थी। पहला आप क्या लिखोगे? जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। जो यहाँ पे एक टॉपिक है ना, इसी को आप उठा लोगे। पहला लिख दोगे, जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? जर्मनी के एकीकरण, ठीक है, इसको बैक करता हूं। दूसरा क्या पॉइंट लिखोगे आप? जर्मनी के एकीकरण में राजनैतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं मौजूद थी। मतलब वहां पे कई प्रकार के राजनीतिक दल थे,
तो वे सभी अपने अपने तरीके से जर्मनी का एकीकरण करना चाहते थे। अच्छा, इनके साथ ही यहाँ का जो मतलब रोम का जो एक पादरी जो था, पादरी लोग यह चाहते थे कि जर्मनी का एकीकरण मतलब धर्म के आधार पर हो, उनका जो एकीकरण किया जाए वो धर्म के आधार पर, यह एक बड़ी कारण था। तीसरा कारण क्या लिखोगे? जर्मनी में शक्तिशाली देशों का, जैसे कौन सा हो गया भाई, ऑस्ट्रिया, इनका बहुत ही बड़ा हस्तक्षेप था जर्मनी में, जिसके कारण जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना अगर उत्पन्न भी होती थी तो उन्हें दबा दिया जाता था। आप जो मैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, ये मेरी बहन के द्वारा लिखा गया है, आप इनको भी लिख सकते हैं, या फिर इसके बदले आप क्या लिख सकते हैं कि जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थी। जर्मनी, पहला क्या लिखोगे? जर्मनी में एकीकरण की भावना का अभाव था। जर्मनी के एकीकरण में राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं मौजूद थी। जर्मनी में शक्तिशाली राष्ट्रों का हस्तक्षेप था, जैसे प्रसा और ऑस्ट्रिया। इनके साथ ही आप और क्या मेंशन कर सकते हो कि मूल रूप से पोप पूरे जर्मनी का एकीकरण वो धार्मिक रूप से चाहते थे, इनको भी आप मेंशन कर सकते हो। तो आप ऐसे लिख लो या फिर पॉइंट बना के लिख लो, जैसे भी आपको आसानी होती है वैसे आपको लिखना है, ठीक है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा यानी चौथा प्रश्न आपके लिए, मैटरनिक युग क्या है? ठीक है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। मैटरनिक युग क्या है? तो सन 1815 ईस्वी में, कब? 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था? ऑस्ट्रिया के चांसलर मैटरनिक ने किया था, जो क्या था भाई, एक घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। मैटरनिक कैसा था? एक घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। और जो सम्मेलन हुआ था ना, उस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर ऐसी व्यवस्था की जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? यूरोप में हम शांति व्यवस्था को स्थापित कर सकें, और जो नेपोलियन के युद्धों ने समाप्त कर दिया था। यानी इनसे पहले नेपोलियन के हस्तक्षेप के कारण जो पूरे यूरोप में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का क्षेत्र हड़पना चाहता था, जिनके कारण युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मैटरनिक वह यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि हम सभी शक्तिशाली राष्ट्र बैठकर हम आपस में विचार विमर्श करें, और जो नेपोलियन के कारण जो शांति की स्थिति उत्पन्न हो गई है, हम उसे क्या करें? समाप्त करें। तो मैटरनिक गणतंत्र एवं प्रजातंत्र, जो फ्रांस की क्रांति की देन थी, उसका विरोध करना और पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापित करना मैटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था। तो अतः वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हो गया, और फिर कौन सी युग का शुरुआत हुआ? मैटरनिक का। तो मैटरनिक युग का शुरुआत का मतलब हुआ कि मैटरनिक यहाँ से लेकर 1815 से ईस्वी से लेकर ये कंटिन्यू 1848 ईस्वी के आसपास, शायद जहाँ तक मुझे याद है 1848 ईस्वी तक ये कंटिन्यू शासन करता है, ठीक है। चलिए, तो इस आज के वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया 4 प्रश्नों को। तो हम अगले वीडियो में, जब हम अगली वीडियो लेके आएंगे, तो वहाँ पर हम आपके साथ जो हमारा लघु उत्तरीय जो 60 शब्दों में लिखने वाला है, हम इनको भी कुछ डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो हम चाहते हैं कि वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा ना हो और आपको समझ में भी आ जाए। तो आज के वीडियो में आपने इस 3 प्रश्नों को देखा। पहला राष्ट्रवाद, मैटरनिक कौन था, और साथ में आपने देखा कौन सा प्रश्न, तो आपने तीसरा प्रश्न देखा जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। याद रखिएगा, अगर पहले अध्याय से प्रश्न पूछा जाएगा तो इन तीनों प्रश्नों में से, इन चारों प्रश्नों में से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो भी इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ चर्चा करने का प्रयास किया, आपका कुछ डाउट क्लियर हुआ होगा, आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी आपको डाउट रह जाता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। हम प्रयास करेंगे कि अगले वीडियो में आपके डाउट को क्लियर किया जाए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के लिंक को आप अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम इसी प्रकार से, जैसे मैंने आपके लिए इतिहास के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को डील किया, हम उसी प्रकार से आपके साथ इतिहास के सभी सब्जेक्टिव प्रश्न को भी डील करेंगे। इनके बाद हम इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हमारा जो भी सब्जेक्ट है, हम सबको आपके साथ डिस्कस जरूर करेंगे। तो आप हमारा सपोर्ट कीजिए, वीडियो के लिंक को शेयर करके अपने सभी दोस्तों के साथ, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए नॉलेजपुर के और सभी वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।